नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके लिए शुरू हो चुकी है एक स्पेशल क्लास जिसका नाम है उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि शून्य से शिखर तक है। इस क्लास का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो हम आपको शून्य से पढ़ाना शुरू करेंगे और शिखर में जाकर यानी कि वहाँ तक आते आते आपको एक अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो हमारे मित्र हो गए जूनियर असिस्टेंट 5512, जो हमारे मित्र हो गए ग्राम विकास अधिकारी के, जो हमारे मित्र हो गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जो हमारे मित्र हो गए लेखपाल के, या अन्य एग्जाम के लिए जिसमें आपके लिए यूपी जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। इस क्लास में आपको क्या फायदा मिलता है? इस क्लास में आपको ये फायदा मिलता है, आपको एक मैप दिया जाता है, उस मैप के आधार पर आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। यानी कि हाँ, एक तो हमारी तरफ से कर्तव्य ये होगा कि हम तो आपको मैप दिखाते हैं, साथ साथ आपका भी एक ये फर्ज है कि आप अपने सामने उत्तर प्रदेश का मैप जरूर चिपका ले या रख ले, किसी भी तरीके से जो भी चीजें पॉसिबल है वह आप जरूर कर लें। इस क्लास को आप करते समय ये चीजें आप जरूर कर लें। हमारी जो पिछली क्लास थी वो आपने देखा होगा, एक ओडीओपी की थी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की थी। मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि जो आपको 75 के 75 क्या याद करने पड़ेंगे, ओडीओपी याद करने पड़ेंगे। देखिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हम आपसे ये कहें कि हम भाई टॉप 20 आपको प्रोवाइड करना आ रहा है, इसके अलावा कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। निश्चित रूप से पूछी जाएगी और बहुत से एग्जाम में पूछी जा रही। मैंने आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड की है, बल्कि मैंने भी अपनी तरफ से सिर्फ 40 ही पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरी लिस्ट उसी क्लास में दे दी है। वो 40 हर बार पूछे जाते हैं। आप अगर 5-5 करके याद कर रहे होंगे तो शायद उस क्लास को हुए लगभग 3 से 4 दिन हो गए, तो लगभग आपके 20 जिले तैयार हो गए। तो आप 5-5 करके याद कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक दिन बैठ के पूरे 75 जिले याद कर डालिए, ऐसा नहीं। एक दिन में बिल्कुल बैठ कर नहीं महारथी बनिए, आराम आराम से बनिए, चीजों को आराम आराम से सीखते हुए चलिएगा। ठीक है, जैसे पिछली क्लास मैंने पढ़ाई मंडल की पढ़ाई, 18 मंडल, उसमें सम्मिलित जिले। तो मैंने ये भी नहीं कहा कि एक साथ बैठ कर याद कीजिए, दो दो मंडल ले लीजिए, 3 मंडल ले लीजिए, बस इतने ही ले लीजिए और मैप के आधार पर याद करते जाइए, आराम से याद होती जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है जिसकी मैं प्रैक्टिस हमेशा करवाता हूँ और हमेशा करवाता रहूंगा। ठीक है ना, मैं इसकी प्रैक्टिस हमेशा करवाता हूँ और हमेशा ही करवाता रहूंगा। ये डिस्ट्रिक्ट हमारा सहारनपुर है, ये ध्यान रखना। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला। यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा मैप बना है। ये हमारा सोनभद्र है, जो कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है दक्षिणी जिला। ठीक है, फिर पूर्वी जिला भी आता है, तो ये हमारा बलिया हो गया, ये हो गया हमारा पूर्वी जिला। ये मैं हर क्लास के पहले प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप भी ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। ये हमारा हो गया शामली जिला, जो कि ये हो गया हमारा कौन सा, पश्चिमी जिला। ये उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं। पूछे जाते हैं चार के चारों जिले कि उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है और पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है, पूछा जाता है। अब पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देशों की बात कर ले, ये सहारनपुर है, इससे हमारा एक लगता है पड़ोसी राज्य जो कि है हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में लगते हैं क्या, उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड, जिसमें हमारे जिले लगते हैं 7। फिर यहाँ से पीलीभीत से लेके, देखिए ये तो याद हो गया होगा, पीलीभीत से लेके महाराजगंज के बीच में, जिसमें कि 7 जिले पड़ते हैं। इसमें एक पड़ोसी देश लगता है, वो कौन सा है हमारा पड़ोसी देश, नेपाल है। ठीक है ना, पीलीभीत बगल में उत्तराखंड है, बगल नेपाल है, ये मैं हर बार क्वेश्चन बता चुका हूँ। यहाँ तक पड़ता है हमारा नेपाल देश। फिर महाराजगंज से लेकर हमारा सोनभद्र के बीच में जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वह राज्य है बिहार राज्य। फिर यहाँ से यहाँ तक पड़ता है, ये जो बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ये पड़ता है हमारा कौन सा, झारखंड। ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है,
और यहाँ से शुरुआत होती है, ये इस तरीके से जाते जाते यहाँ तक ये हमारा राज्य पड़ता है एमपी, जिसमें कितने, तो ध्यान रखना इसमें है 11 जिले। बिहार में नहीं बताया क्या, बिहार में है 7 जिले, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 जिले बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं जिनको जोड़ देता हूँ, हमेशा डेली बताता हूँ। ये है राजस्थान। राजस्थान से लगते हैं 2 जिले, वो 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका हमारा मथुरा और एक हो गया हमारा आगरा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद यहां से हमारा लगता है कौन सा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, इस तरीके से यहां से हमारा लगता है वह एक राज्य है हमारा हरियाणा राज्य, जिससे स्पर्श करते हैं 6 जिले। 6 जिले क्यों स्पर्श करते हैं, जो इसका एक ये बीच का जिला है जो कि गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर है, इसमें बीच में आ जाता है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम लोग कहते हैं दिल्ली। इससे भी 2 आपके क्या स्पर्श करते हैं, जिले। गाजियाबाद पूरी तरीके से दिल्ली से कवर्ड है, इसीलिए हरियाणा को टच नहीं करता है, और इसीलिए शायद हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट कम हो जाता है, वो हो जाता है 6 हो जाते हैं, बाकी सब जगह 7 ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई लॉजिक हो नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको, ये हमारे आपके बीच में से भी याद करने की एक ट्रिक है। तो जी ये मैप हो गया, जो कि मैप का दर्शन मैं आपको हर क्लास की शुरुआत में करवाता हूं, और आगे ही जब तक आपको ऐसा रट नहीं जाएगा तब तक मैं इसको करवाता रहूंगा। और आपको क्या करना है, जब रट जाए तो कमेंट बॉक्स में कहना है कि बस अब मुझको रट गया है, तब मैं उस दिन क्या करूंगा और बंद करूंगा। बाकी आपके ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिले हैं, कितने मंडल है, 18 मंडल है, जिसकी क्लासे आपके विथ मैप उत्तर प्रदेश स्पेशल में यही विशेष है कि आपके लिए विथ मैप क्लासें सारी चीजें चल रही हैं। चलिए आज हमारी जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, वो कौन सी क्लास है ध्यान रखना, वह है ओडीओएस। इसका मतलब क्या है, ये ओडीओएस, ओडीओएस ये लिखा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, ओपी ओडी ओपी, क्या पढ़ाया, ओडीओपी पढ़ाया। तो इसका मतलब तो हुआ ओडीओपी का 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ध्यान रखना है, ये हुआ 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, और क्या हुआ 1 स्पोर्ट हुआ, ठीक है। ये आज आपकी क्लास है, इसका ध्यान रखना, यानी कि एक क्या है, एक जिला है और एक स्पोर्ट है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। मैंने भी इसमें एक काम किया है, क्या कि मैंने तो सबसे पहले आपको 75 के 75 जिले बताए हैं, जो कि मेरा फर्ज है बताना, और फिर मैंने इससे कुछ जिलों को छाटा है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अगर आप उतनी ही तैयारी कर लेते हैं। बाकी देखिए, बताना मेरा कर्तव्य है, याद करना आपका धर्म है, इसके बाद जो आ जाए वो भगवान का कर्म है, ठीक है। क्योंकि आप 75 इनको नहीं एकदम याद कर सकते, क्या क्या याद करेंगे, तो मैंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट छाटा है। अगर आपको ये लगे कि नहीं ये डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी तरफ से छाट लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक जिला एक स्पोर्ट, ओडीओएस कहा जाता है। सिंपल चीज है, उन उद्देश्यों का मतलब क्या है, खेलों को बढ़ावा देना। और ध्यान रखना ये योजना कब शुरू हुई थी, ये योजना दिसंबर 2022 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी कब, दिसंबर 2022 में एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर यह संचालित की गई थी, ठीक है। सिंपल चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए मेरे अनुसार जो जो चीजें हैं वो यहाँ से शुरुआत होती हैं, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए अब इससे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, फंसेगा कि नहीं फंसेगा, ये मैं सीधे सीधे मना करता हूँ कि मुझको नहीं पता, कोई कुछ भी आ सकता है। आपका काम है अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी करना, एक दिन में नहीं होगा, आराम से आप लिख लीजिएगा, एक दो या कभी ऐसे पेज पलटिएगा तो नजर आपकी पड़नी चाहिए। सबसे पहले टेबल टेनिस जिसको हम लोग टीटी कहते हैं, ठीक है ना, यह कहाँ कहाँ के लिए है, तो ये है आगरा और कानपुर के लिए, आगरा और कानपुर के लिए,
टीटी है। बैडमिंटन की बात करें तो अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पे, अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग माने ऐसे करके ऐसे जो वेट उठाया जाता है वह है मिर्जापुर और बिजनौर, ठीक है। बॉक्सिंग की बात करें तो बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी की बात करें तो सोनभद्र और ललितपुर। ये आपके सामने दिया गया। जैसे मैं आपको रिवीजन करवा दूं, आप बोलते चलिएगा। टेबल टेनिस आगरा कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग की बात करें तो बुलंदशहर और कुशीनगर, तीरंदाजी की बात करें सोनभद्र और ललितपुर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे ध्यान रखना कि फुटबॉल की बात करें तो हाथरस और बहराइच, ठीक है ना। फुटबॉल की बात करें तो हाथरस और बहराइच। यहां से आपको याद रखना है तैराकी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत, कहाँ पे, पीलीभीत में तैरना, ठीक है। पीलीभीत, पीलीभीत तैरना। शूटिंग बांदा बहुत फेमस है गोलियों के लिए, शूटिंग बांदा। कबड्डी कन्नौज, कबड्डी कन्नौज, कन्नौज जिला भी बहुत फेमस है। बहुत आप समझिए कि एकदम युद्ध चलता रहता है, यहाँ की राजनीतिक लड़ाई, तो यहाँ पे क्या होता है, कबड्डी होती रहती है। टेबल टेनिस प्रयागराज, मैंने पीछे यहाँ पे बताया भी। साथ साथ क्या है, तो साथ साथ आपको याद रखना है आगरा भी और कानपुर भी याद रखना है। लेकिन यहाँ से आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। शुरुआत आपको इन चारों से करनी है, शुरुआत करनी है। क्या क्या, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, टीटी प्रयागराज। शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। आगे आते हैं। आगे आगे अब आपको जो नहीं याद करना है, ये आपको दिया गया है लिस्ट, ये आपको बिल्कुल आखिरी में याद करना है, ठीक है ना। क्या, बिल्कुल आखिरी में याद करना है इस चीज को। मैंने आपको दे दिया ताकि आप ये ना कहें अरे वो जिला नहीं बताया, ये नहीं बताया। सबसे पहले आता है कुश्ती। कुश्ती कहाँ पे, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, यहाँ पर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है। एथलेटिक्स की बात करें तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट हो गया, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। ये आपको याद नहीं करने हैं, अभी नहीं याद करने हैं, याद करने हैं लेकिन अभी नहीं। हॉकी की बात करें तो प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। यहाँ किसके लिए, ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना, पीछे जो याद करना है शुरुआत वहां से करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपको जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जहां को आपको याद करना है, सबसे पहले मैंने आपको वहां से बताया कि पीलीभीत तैराकी के लिए, वहां से याद करना है। अभी क्या हुआ कि ओडीओएस योजना में शामिल करने हेतु 10 जिले के खेलों में बदलाव हुए, ठीक है ना। 10 जिलों के खेलों में क्या हुए, बदलाव हुए। वो एक साइड लिखा है जिला, एक साइड लिखा है खेल। अब पुराना खेल नहीं याद करना क्योंकि पुराना वैसे भी नहीं याद हो पाएगा। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, कुश्ती के लिए, मथुरा कुश्ती, ये भी आपको याद करना है, याद करना है, ठीक है, याद करना है। वहां से शुरुआत करनी है फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पर एथलेटिक्स, ठीक है। श्रावस्ती, देखिए श्रावस्ती कबड्डी, कबड्डी और कहाँ के लिए था, अभी बताया था मैंने, कन्नौज के लिए, ठीक है। देखिए अभी याद होगा। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हॉकी, ठीक है ना। और बहराइच कहाँ का है, फुटबॉल का। ये परिवर्तन किए गए किसमें, 10 खेलों में परिवर्तन, 10 जिलों में परिवर्तन किए गए। ये याद करना है, जो जो सिंगल जिले हैं, ठीक है ना। आप पहले जोर उन पे दीजिएगा जो कि सिंगल जिले हैं और सिंगल चीजें आपको मिल रही है। मथुरा कुश्ती, श्रावस्ती कबड्डी, कबड्डी आपको एक और याद हो जाएगा, कन्नौज आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बहराइच फुटबॉल ये याद हो जाएगा, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी हॉकी याद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये थी आज आपकी क्लास ODOS की। ये आपको सबसे आखिरी में याद करना है, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ से याद करना है, यहाँ से याद करना है, ठीक है। ये आपको जरूर याद करना है। यहाँ से आप शुरुआत कीजिएगा। पीलीभीत तैराकी, पीलीभीत शूटिंग बांधा, कन्नौज में कबड्डी, श्रावस्ती भी हो गया और टेबल टेनिस हो गया प्रयागराज में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये भी दिया है, जब आपको याद हो जाए तो यहाँ पर आ जाइएगा, आराम से याद कीजिएगा। लेकिन ये 2 स्लाइड, एक तो ये हो गई, यहाँ के 1 2 3 4 हो गए, और फिर आपको यहाँ के 1 2 3 4 हो गए। ये आपको पहले याद करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप सारी जगह जाइएगा, ठीक है। चलिए, आज की जो आपकी क्लास है ये मैप है। आज की जो आपकी क्लास है वो खत्म होती है, यहीं पर खत्म होती है। जो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे, और जो भी आपकी दिक्कतें होंगे उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।